today's video, Memorandum Revaluation Count. So in this video, we are going to discuss the meaning of Memorandum Revaluation Count, its format, and a short numerical related to this account. First, meaning. If partners may decide that the value of asset and liability will continue to appear in the books at the existing value, in such case an increase or decrease in the amount of asset and liability is recorded in Memorandum Revaluation Account, and this account is divided into two parts, and the balance of these two parts are vice versa. सिंपली मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या होता है कि जब भी आपके पार्टनर्स डिसाइड करें कि उन्होंने जो अपनी वैल्यू है एसेट और लाइबिलिटी की उसको एग्जिस्टिंग वैल्यू पर रखना है या मार्केट वैल्यू पर रखना है, अगर वो कहें कि उन्होंने अपनी जो एसेट एंड लाइबिलिटी है उनको एग्जिस्टिंग वैल्यू पर रखना है, तब इस केस में ये मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है. इसके दो पार्ट होते हैं. जो पार्ट फर्स्ट होता है वो एकदम सिमिलर होता है रिवॉल्यूशन अकाउंट की तरह, जिससे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आप वो वीडियो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं. सेकंड पार्ट में क्या होता है कि आपने जितनी भी एंट्री की होती है अपनी फर्स्ट पार्ट में, आपने उन सभी एंट्री को रिवर्स पोस्टिंग करनी होती है. जैसे कि अगर आपने पहले बाय एंड साइड में एंट्री डाली तो अब वो कहाँ डलेगी, टू साइड में. और सेकंड मेन थिंग कि जो आपके फर्स्ट पार्ट का बैलेंस होता है कि जैसे रिवॉल्यूशन अकाउंट का बैलेंस होता है उससे आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ओल्ड पार्टनर्स में इन दी ओल्ड रेशियो. बट इस अकाउंट के जो सेकंड पार्ट का बैलेंस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर की, मतलब सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है. और कौन सी रेशियो में, न्यू रेशियो में. नेक्स्ट, दिस स्पेसिमेन ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. पार्ट फर्स्ट में आपने क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं, जैसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते थे आपने वैसे ही एंट्री पोस्ट करनी है. इनका जो बैलेंस होता है पार्ट फर्स्ट का उन्हें आपने किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो. बट जो आपका पार्ट सेकंड है वहाँ आपने क्या करना है, जितनी भी आपने ट्रांजैक्शन की हो अपनी पार्ट फर्स्ट में उन सभी को ऑपोजिट करना है. जैसे कि यहाँ आपने टू साइड कोई ट्रांजैक्शन लिखी है तो वो नीचे कहाँ आएगी, आपकी बाई साइड. और अगर आपने पहले फर्स्ट पार्ट में कोई बाय साइड ट्रांजैक्शन लिखी है तो वो कहाँ आएगी, आपके टू साइड. सिंपल, ये दोनों पार्ट एक दूसरे से क्या है, ऑपोजिट है. सबसे पहले आप बनाएंगे अपना पार्ट फर्स्ट, उसके बाद आपने जितनी भी एंट्री पार्ट फर्स्ट में की होगी उन सभी को ऑपोजिट कर देना है. दोनों में डिफरेंस बस यही है कि जो आपके पार्ट फर्स्ट का बैलेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो, और जो आपके पार्ट सेकंड का बैलेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इन दी ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर्स का मतलब ओल्ड पार्टनर्स भी प्लस न्यू पार्टनर्स भी. और कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, न्यू रेशियो में. इस अकाउंट में हम ट्रांजैक्शन को इसलिए ऑपोजिट पोस्ट करते हैं ताकि आपके जितने भी चेंजेस आए हैं एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू में वो साथ ही साथ उनका इफेक्ट है साथ ही साथ खत्म हो जाए, ताकि आपकी जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी तब उनमें जो वैल्यू रिकॉर्ड होगी एसेट और लाइबिलिटी की वो एग्जिस्टिंग वैल्यू ही रिकॉर्ड होगी. अब कई बच्चे ना मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाते टाइम प्रॉफिट या लॉस को काफ़ी लेके कंफ्यूज होते हैं. सिंपली आपको यही याद रखना है कि आपके अगर पार्ट फर्स्ट में प्रॉफिट आया है तो वो भी आपने ऑपोजिट पोस्ट करना है. इट मीन्स आपके पार्ट सेकंड में क्या आएगा, आपको फिर लॉस. ये एकदम ऑपोजिट होगा, ठीक है. पहले अगर पार्ट में प्रॉफिट आया तो सेकंड पार्ट में आपको क्या मिलेगा, लॉस. बट अगर आपके पार्ट फर्स्ट में लॉस हुआ है आपको तो आपके वो ऑपोजिट एंट्री डालने की वजह से वो आपके सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट. अब इसके रिलेटेड अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं. फर्स्ट आपको गिवन है फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एंड सी हु आर इक्वल पार्टनर्स. में आपकी ओल्ड रेशियो कितनी है, 1 1 एंड 1 एज ऑन 31 मार्च 2018. आपको बैलेंस शीट गिवन है. उसके बाद दे एग्री टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 एंड गिव हिम 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. अब न्यू पार्टनर डी है, उसका शेयर कितना, 1/4. फर्स्ट है डी शुड ब्रिंग in 9,000 for goodwill and ₹15,000 as a capital. Second, stock and furniture be depreciated by 10%. कि आपका जो स्टॉक और फर्नीचर है वो 10% के डेप्रिसिएशन से कम हो गया है. थर्ड, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स. कि आपने डाउटफुल डेट्स के लिए 5% की प्रोविजन को क्रिएट करना है. फोर्थ, अ लाइबिलिटी फॉर ₹1080 बी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड. कि आपने बिल जो डिस्काउंट किए थे उनकी तरफ से उनके अगेंस्ट आपने एक लाइबिलिटी जनरेट करनी है जिसकी अमाउंट है 1080. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ अंडर वैल्यूड बाय 8500. इट मीन्स कि आपने बिल्डिंग की वैल्यू को गलती से 8500 से कम लिख दी. अंडर वैल्यू का मतलब होता है कम लिखना. लास्ट, द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट अदर देन कैश नॉट टू बी अल्टरेड.
जब भी आपको ये वर्ड लिखा होना, इट मीन्स कि आपने अपनी एसेट और लाइबिलिटी की जो वैल्यू उसको बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना है, उनकी मार्केट वैल्यू पे उन्हें रिकॉर्ड नहीं करना है। इट मीन्स आपको क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस न्यूमेरिकल में सिंपल आपको मैं मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपनी सेकेंड लाइन से, जहाँ आपको गिवन है कि स्टॉक और फर्नीचर आपने 10% से डेप्रिसिएट कर दिया है। सबसे पहले देखिए स्टॉक की अमाउंट कितनी थी। स्टॉक की आपकी अमाउंट थी पहले 11,400। अब आपकी एसेट डेप्रिसिएट हो गई। डेप्रिसिएट मतलब कि आपकी एसेट कम हो गई है, इट मीन्स ये आपके लिए एक्सपेंस है। तब इसमें क्या रिकॉर्ड करूँगी, अपनी टू साइड रिकॉर्ड करूँगी, टू एसेट अकाउंट ब्रैकेट में 11,400 का 10% जो कि है आपका 1140। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर आपका था 2400 का। इट मीन्स आपका फर्नीचर कितने से कम हुआ, 2400 का 10% जो कि है 240। उसके बाद आपको गिवन था कि आपने प्रोविज़न लगानी थी 5% डेटर्स के लिए, फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए। सबसे पहले देखिए आपके पास डेटर्स कितने हैं। डेटर्स है 10,800। उससे पहले आपको देखना होगा कि आपने कोई पहले प्रोविज़न तो नहीं क्रिएट की, बैलेंस शीट में आपको गिवन होगी, आपने कोई पहले प्रोविज़न नहीं क्रिएट की। इट मीन्स आपके जो डेटर्स हैं 10,800, इस पर आपको डाउटफुल डेटर्स के लिए 5% क्या लगानी पड़ेगी प्रोविज़न। तो 10,500 का 5% करोगे तो आपका आएगा 540। इट मीन्स आपने 540 की प्रोविज़न क्रिएट करनी है। अब देखिए प्रोविज़न क्या है, आपके लिए एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, तो इसलिए इसे कहाँ रिकॉर्ड करूँगी मैं, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 540। अब देखिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होती है कि कभी कभी आपको अपने डेटर्स पे कुछ डाउट होता है कि ये क्या पता मुझे पैसे दे या ना दे, तो उसके लिए आप पहले से प्रोविज़न या पहले से सेविंग करके रख लेते हो ताकि आपको आने वाले टाइम पे लॉस ना हो जाए। जैसे कि यहाँ आपके डेटर से 10,800, तो मैंने कहा चलो मुझे डाउट है इन पे, तो मैं 5% की प्रोविज़न सेव करके रख लेता हूँ। तो 5% आपका कितना हुआ, 540। तो 540 ये क्या कि आपने सेविंग की है, ये आपकी टू साइड शो होगा रिवैल्यूएशन की, और आपके जो माइनस करेंगे हम इसको डेटर्स में से, माइनस करके जो अमाउंट आएगी नेट, इसे हम शो करेंगे अपनी न्यू बैलेंस शीट में। और ये 540 आपने अपने पॉकेट में से सेव की है, दैट इज़ वाई ये आपके लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, तभी मैंने इसको टू साइड रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट, अ लायबिलिटी फॉर ₹1080 बी क्रेडिटेड अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड, कि आपने जो बिल डिस्काउंट किए थे उनके अगेंस्ट आपने एक लायबिलिटी जनरेट करनी है 1080 की। अगेन ये आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, दैट इज वैसे मैं टू साइड लिखूंगी, अमाउंट 1080। नेक्स्ट लास्ट आपको बोला था कि द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 8500। इट मीन्स आपने अपनी बिल्डिंग की वैल्यू को 8500 से कम लिख दिया है, और आपको बैलेंस शीट में बिल्डिंग की अमाउंट कितने गिवन है, 19,500 की, और नीचे आपको गिवन है कि ये जो वैल्यू है बिल्डिंग की वो अंडर वैल्यूड है बाय 8500, कि आपने इसको 8500 से गलती से कम लिख दिया। तो मैंने कहा गलती से कम लिख दिया तो जितनी भी अमाउंट से आपने कम लिखा है मैं उतनी अमाउंट से उनको इंक्रीज़ कर दूँगी, ऐड कर दूँगी उसको। 19,500 में 8500 ऐड किए तो आपकी नेट वैल्यू कितनी है, 28,000। ये 28,000 आपकी न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी। 8500 से आपकी बिल्डिंग इंक्रीज़ होगी, तो इसे हम लिखेंगे अपने बाय साइड, बाय बिल्डिंग अकाउंट 8500। लास्ट में अपने कैलकुलेशन को सॉल्व करके आपका जो प्रॉफिट आया है वो है 5500, जिसे मैं लिखूंगी टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशो तीनों की थी इक्वल, दैट इज़ वाई तीनों का जो अमाउंट है वो सेम है। जैसे कि यहाँ ए को कितना मिला है 1833, और बी और सी की अमाउंट भी सेम है। तो ये था हमारा मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन का पार्ट फर्स्ट। अब हम इसी की हेल्प से अपने पार्ट सेकंड को बनाते हैं। सेकंड के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जो भी एंट्री आपने टू साइड रिकॉर्ड की है वो सभी की सभी एंट्री सेम अमाउंट के साथ आपने बाई साइड रिकॉर्ड करनी है, और जो भी एंट्री आपने बाई साइड रिकॉर्ड की है वो आपने रिकॉर्ड करनी है अपनी टू साइड। देखिए ये है हमारा पार्ट सेकंड। सिंपली सबसे पहले क्या लिखा था हमने, टू स्टॉक 1140 से, वो मैंने लिखा यहाँ बाय स्टॉक 1140 से, अमाउंट सेम। उसके बाद टू फर्नीचर, यहाँ आएगा बाय फर्नीचर 240 के साथ। उसके बाद थर्ड एंट्री थी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 540 की, यहाँ बाय प्रोविजन 540। लास्ट टू लाइबिलिटी अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड 1080, यहाँ आ जाएगा आपकी बाय लाइबिलिटी 1080। उसके बाद यहाँ आपको गिवन था बाय साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट 8500, तो नीचे आएगा टू बिल्डिंग अकाउंट 8500। और देखो आपको पार्ट फर्स्ट में क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, बट यहाँ फिर क्या होगा आपको लॉस, क्योंकि दोनों पार्ट के जो बैलेंसेस हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट होते हैं। इट मीन्स कि अगर आपको पार्ट फर्स्ट में प्रॉफिट हुआ है तो आपको पार्ट सेकंड में क्या होगा, लॉस। जैसे कि यहाँ लॉस हुआ 5500 का। अब देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में। जब आपको अपने पार्ट फर्स्ट में प्रॉफिट हुआ था तो आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था ओल्ड पार्टनर्स में इन दी ओल्ड रेशो में।
जो कि थी आपकी सेम 1 1 एंड 1। बट यहाँ डिफरेंस क्या है, जब आपको सेकंड पार्ट में मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन के सेकंड पार्ट में जो भी बैलेंस आएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको आपने किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑल पार्टनर्स में, चाहे वो पुराने पार्टनर्स हो चाहे वो नए पार्टनर्स हो। आपने सेकंड पार्ट का जो बैलेंस है उन्हें सभी पार्टनर्स को देना होता है। जैसे यहाँ लॉस आया था तो आपके टोटल पार्टनर्स कितने हो गए, 4, A B C D, और आपकी न्यू रेशियो भी इक्वली थी। इट मीन्स A को कितना मिले 1375, B को भी सेम, C को भी सेम और D को भी सेम। वैसे तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आपको न्यूमेरिकल में कहा जाए कि आपने मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना है तो आपने सिंपल क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपने यही चीज़ याद रखना कि आपने सबसे पहले क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जैसा आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे वैसा आपने एक अकाउंट बनाया, उसके नीचे आपने बस लाइन लगा देनी है। ठीक है, लाइन लगा के आपने क्या करना है, जो भी आपने ट्रांजैक्शन ऊपर अकाउंट में पोस्टिंग की होगी उन सभी ट्रांजैक्शन का क्या करना है, आपने ऑपोजिट पोस्ट करना है। ठीक है, ऑपोजिट पोस्ट करने के बाद आपका जो प्रॉफिट है, जैसे कि अगर आपके फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट आया तो आपके सेकंड पार्ट में उतने अमाउंट से ही लॉस आएगा, बट लास्ट में आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट और लॉस की वो चेंज होगी, क्योंकि आपके पार्ट सेकंड का जो भी बैलेंस है वो आपको पता है ओल्ड प्लस न्यू सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और इन दी न्यू रेशियो में, तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगी। और लास्ट में टोटल लिख के अकाउंट कंप्लीट।